विनाशित धन की फिर से प्राप्ति और पाप मुक्ति। वृषण वंश, माधव वंश, यादव वंश, है वंश आदि का वर्णन सुनकर तथा उसे पढ़कर पाप से मुक्ति मिल सकती है, ऐसा ब्रह्मपुराण में लिखा गया है। कार्तवीर्य अर्जुन की जन्म कथा प्रतिदिन सुनने और पढ़ने वाले का धन नाश नहीं होगा, नष्ट हुआ धन भी दोबारा प्राप्त होगा। वृष्णि वंश यदुवंशी क्षत्रियों का एक प्राचीन और महत्वपूर्ण कुल था, जिससे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, और ये चंद्रवंशी माने जाते हैं। इस वंश के लोग द्वारका के निवासी थे और पुराणों में इनका उल्लेख मिलता है, जो यदु के वंशज सातवत के पुत्र वृष्णि से उत्पन्न माने जाते हैं और बाद में वार्ष्णेय कहलाए। माधव वंश का संबंध मुख्य रूप से भगवान कृष्ण जो मधु वंश से थे, माधवाचार्य के अनुयायियों माधव ब्राह्मण और ऐतिहासिक शासकों जैसे विष्णुकुंडिन वंश से है, जो विभिन्न राजवंशों और समुदायों के लिए एक पहचान है, जिसमें यदुवंशी यादवों के मधु नामक पूर्वज का वंश शामिल है और दक्षिण भारत में माधव ब्राह्मण समुदाय भी है जो माधवाचार्य के दर्शन का पालन करता है। यादव वंश या सेवना 12वीं-14वीं शताब्दी का एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य था, जिसकी राजधानी देवगिरी दौलताबाद थी और जिसने वर्तमान महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक और मध्य प्रदेश के हिस्सों पर शासन किया। ये प्राचीन यदु भगवान कृष्ण से संबंधित के वंशज माने जाते हैं और भारत नेपाल में फैले एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो क्षत्रिय वर्ण के अंतर्गत आते हैं और पशुपालन से जुड़ाव रखते हैं। है एक प्राचीन भारतीय राजवंश था जो चंद्रवंशी यादव राजाओं का वंशज था और जिसकी राजधानी मध्य प्रदेश में महिष्मती थी। इस वंश के प्रसिद्ध राजाओं में कार्तवीर्य अर्जुन शामिल है, जिन्होंने रावण को पराजित किया था। है वंश की कई शाखाएं थीं, जैसे कलचुरी, जिन्हें त्रिपुरी या रत्नपुर के कलचुरी के नाम से भी जाना जाता था। कार्तवीर्य है के राजा कृतवीर्य के पुत्र थे। पुराणों के अनुसार है यादवों के राजा यदु के पुत्र सहस्रजित के पोते थे। यह उनका गोत्र नाम है, जिससे वे सर्वाधिक प्रसिद्ध है। उन्हें केवल अर्जुन के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें 1000 भुजाओं वाला और भगवान दत्तात्रेय का महान भक्त माना गया है। इस भाग में इतना ही।